क्या आपने कभी ज्वेलरी शॉप की स्कीम ज्वाइन की है? 11 महीने पैसे भरो, 12वीं किस्त का फ़ायदा लो, या गोल्ड जमा करो और ज्वेलरी ले लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ज्वेलरी स्कीम सच में फ़ायदे की होती है, या कहीं कुछ ऐसा भी होता है जो कस्टमर को शुरुआत में ही समझ में नहीं आता? आज के इस एपिसोड में हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे गोल्ड सेविंग स्कीम का असली सच। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल वर्मा। सुनार की सच्चाई के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले मार्केट में कैसी स्कीम चलती थी? अगर आप पुराने समय की ज्वेलरी मार्केट में देखें तो पहले लकी ड्रॉ वाली स्कीम बहुत चलती थी। कस्टमर हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करता था और लकी ड्रॉ निकालने पर एक फिक्स्ड बेनिफिट के साथ उसे ज्वेलरी दे दी जाती थी। लेकिन इसमें फ़ायदा हर कस्टमर को बराबर नहीं मिलता था। जिसका ड्रॉ निकलता था उसे ऑफ़र के कारण ज़्यादा फ़ायदा होता था। बाकी कस्टमर्स को मैच्योरिटी पर ज्वेलरी मिल जाती थी। धीरे धीरे मार्केट में गोल्ड ज्वेलरी स्कीम के मामले में चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई और स्कीम के मॉडल बदलने लग गए। मतलब पुराने तरीके से चलने वाली ज्वेलरी स्कीम किस्मत पर चलती थी और अब स्ट्रक्चर पर चलती है। आइए समझते हैं कैसे। गोल्ड स्कीम सिस्टम के ऑर्गेनाइज होने के बाद मार्केट में 11 इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम पॉपुलर हुई। मतलब क्या हुआ इसका? 11 महीने कस्टमर पैसा जमा करे और मैच्योरिटी पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। इस मॉडल को कस्टमर ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसमें हर कस्टमर को बेनिफिट नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। कई जगह, चाहे वह ब्रांड हो या लोकल ज्वेलर, ज्वेलरी लेना मैंडेटरी होता है। अगर ज्वेलरी नहीं लेते तो टर्म एंड कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए इस स्कीम को ज्वाइन करने से पहले रूल्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है, ज्वेलरी स्कीम ज्वाइन करने से पहले सिर्फ बेनिफिट मत देखिए, रूल्स भी समझिए। अब मार्केट में एक और पॉपुलर मॉडल आया है, गोल्ड एक्यूमुलेशन स्कीम्स। इसमें आपका मंथली पैसा उसी समय गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिस महीने जिस दिन जो रेट है उसी दिन के रेट के हिसाब से आपका पैसा गोल्ड के रूप में जमा हो जाता है। और स्कीम में आपको ऑफ़र में मेकिंग पर डिस्काउंट मिलता है, जो कि कई बार 50% तक भी हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि कस्टमर हर महीने रिसिप्ट में देख सकता है कि कितना गोल्ड जुड़ा, किस रेट पर जुड़ा, कुल कितना गोल्ड मेरा जमा हो गया। यानी ट्रांसपेरेंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है, गोल्ड एक्यूमुलेशन वाली स्कीम में आपका पैसा नहीं, गोल्ड जमा होता है। ध्यान रखिए, पैसा जमा नहीं होता, पैसा गोल्ड में कन्वर्ट होकर जमा होता है। ऑफ़र में डिस्काउंट आपको मेकिंग चार्जेस पर मिलता है। लेकिन इसमें असली कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? अब सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल पॉइंट, कस्टमर कई बार सिर्फ बोनस देख लेता है। मतलब जो शुरू में प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन मैच्योरिटी पर ज्वेलरी कॉस्टिंग को नहीं समझता। ब्रांडेड ज्वेलरी में अक्सर आर्टिकल की मेकिंग अलग अलग होती है। हर आर्टिकल की मेकिंग अलग होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती है।
और एक पर्टिकुलर आर्टिकल की डिमांड के कम या ज़्यादा होने की वजह से वह मेकिंग चार्जेस बदल सकते हैं। यहीं पर कई कस्टमर्स मैच्योरिटी पर सरप्राइज़ फील करते हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर लोकल ज्वेलर्स फिक्स्ड मेकिंग स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं, जिससे कस्टमर को पहले से ही अंदाज़ा होता है कि उसका कितना फ़ायदा मेकिंग चार्जेस पर होने वाला है। यहाँ वह अपने आप को ज़्यादा फ़ायदे में देखता है। गोल्ड एक्यूमुलेशन स्कीम का फ़ायदा सिर्फ गोल्ड की वैल्यू का एप्रिसिएशन नहीं होता, फाइनल ज्वेलरी कॉस्टिंग भी मायने रखती है। समझने वाली बात, स्कीम का असली फ़ायदा मैच्योरिटी पर समझ में आता है। गोल्ड एक्यूमुलेशन स्कीम की टर्म एंड कंडीशंस को परचेज़ करने से पहले अच्छी तरह से समझ लें, यह बहुत ज़रूरी है। गोल्ड एक्यूमुलेशन स्कीम किस कस्टमर के लिए यूज़फुल है, आइए समझते हैं। अगर आपका गोल फ्यूचर में ज्वेलरी ख़रीदना है, जैसे शादी है, गिफ्टिंग है या फैमिली प्लानिंग है, तो डिसिप्लिन्ड गोल्ड सेविंग बहुत से लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले अपना गोल क्लियर कीजिए, क्योंकि ज्वेलरी स्कीम और इन्वेस्टमेंट दोनों ही हमेशा सेम चीज़ नहीं होती। कभी कभी यह अलग नज़रिए से भी देखना ज़रूरी हो जाता है। समझने वाली बात है, गोल्ड ज्वेलरी है तो स्कीम यूज़फुल है, यूज़फुल हो सकती है। आपको चेक करना है कि आप गोल्ड आर्टिकल परचेज़ कर रहे हैं या आप गोल्ड में इन्वेस्टर हैं। आइए एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाते हैं। स्कीम ज्वाइन करने से पहले यह ज़रूर चेक कीजिए, क्या ज्वेलरी परचेज करना मैंडेटरी है, मेकिंग चार्जेस कैसे लगेगा, गोल्ड जमा होगा या पैसे जमा होंगे, टर्म एंड कंडीशंस रिटर्न में आपको दी जा रही हैं कि नहीं, अगर मैं बीच में इंस्टॉलमेंट बंद कर दूंगा तो क्या होगा। क्योंकि समझ कर ली गई स्कीम कन्फ्यूज़न को कम करती है। और अपने आप से पूछिए कि मैं गोल्ड की ज्वेलरी परचेज़ करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या केवल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और आखिर में फिर से यही कहना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य किसी ब्रांड या ज्वेलर को गलत साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ कस्टमर को वह प्रैक्टिकल बातें समझाना चाहता हूँ जो शुरुआत में क्लियर नहीं बताई जाती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ज्वेलरी सेविंग स्कीम ज्वाइन की है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस स्कीम के लेने के बाद? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वर्ण सारथी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में ज़रूरी पॉइंट्स भी दिए गए हैं, वहाँ से आप चेकलिस्ट ले सकते हैं। स्कीम ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं सुनार की सच्चाई के नए एपिसोड में।